वो एंगेजमेंट इस वक्त भी चल रही है। कंफर्म जो अभी तक हमारे पास डेड खारजी जो इस एंगेजमेंट में अभी तक मारे गए हैं वो 11 हैं, बट द एक्चुअल नंबर इज़ मच मोर। सो अगर मंगी डैम वाला ये जो वाक़या है, मंगी का ये जो ज़ियारत मंगी चेक पोस्ट, पुलिस चेक पोस्ट में, तो पहले दिन हमारे 9 बहादुर पुलिस के लड़के शहीद हुए, आज 18 तो टोटल 27, और खारजी जोन से हैं वो 15। उस दिन वो चेक पोस्ट में लड़के थे। द डेड बॉडीज दैट वी हैड काउंटेड वंस दे लेफ्ट दैट प्लेस 15 वर देयर एंड 11 वी हैव कंफर्म्ड। तो ये 26 उनके खारजी मारे गए। तीसरा वाक़या जो आज पेश आया है वो एक ऑपरेशन के ऊपर कॉन्वॉय, आर्मी कॉन्वॉय वाज इन द एरिया ऑफ बेला बंदर। इंगेजमेंट हुई है उस कॉन्वॉय की DLA वालों के साथ। द कॉन्वॉय वाज अटैक्ड। उसमें एंगेजमेंट में 11 फौज के जवान, 1 JCO और 10 जवान शहीद हुए हैं, और 14 जो से हैं BLA के फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्द मारे गए। तो दैट्स व्हाट हैपेंड टुडे एट एरिया ये जो N25 का। अदर देन दैट 2 ऑपरेशंस जो से हैं हमने किए हैं आज, एक खारान में जहाँ पर 6 और दालबंदीन में जहाँ पे 8, ये दोनों फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्द मारे गए। तो ये जो 3 मैंने आपको बड़े ऑपरेशंस बताए, इनमें 4 सिविलियन पहले और बाद में पुलिस के हमारे जवान, फौज के जवान, तो टोटल हमारी जो शहादतें हैं वो 42 कीमती जानें इस मुल्क की अल्लाह ताला को उन्होंने अपनी जानें सुपुर्द की हैं, अपने मुल्क का हिफाजत करते हुए, बहादुरी के साथ लड़ते हुए। और 54 दहशतगर्द जो से हैं जो हमारे पास कंफर्म्ड हैं, डेड बॉडीज जो कि जहन्नुम हासिल हुई हैं। Right now the situation is that the engagement is going on at multiple places. मैं आपको थोड़ी तफसीलात थोड़ी देर में ही बताऊंगा। मुख्तलिफ जगहों पे फौज की, FC की, लॉ इन्फोर्समेंट, सिक्योरिटी फोर्सेज, इंटेलिजेंस एजेंसीज आर एंगेजिंग विद देम, आर टेकिंग देम ऑन बोथ इन ग्राउंड, इन एयर, and all of them will be brought to their logical end, the conclusion that they deserve. The question here is, who is doing it? ये करवा रहा है हिंदुस्तान, ये करवा रहा है वो कुव्वतें, वो एनिमी कुव्वतें हिंदुस्तान के साथ जिनको पाकिस्तान की इज्जत, पाकिस्तान की खुशहाली और स्टेबिलिटी बर्दाश्त नहीं होती। एंड दे आर यूजिंग द टेरिटरीज अंडर द कंट्रोल ऑफ दिस इलिजिटिमेट अफगान तालिबान रजीम एज ए बेस ऑफ ऑपरेशन। एंड द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, once we encounter them, we kill them, we engage them, तो ये अफगानी होते हैं। ये कराची में आपने हाल ही में ये जो ऑपरेशन हुआ जहाँ पे उन्होंने वो रेंजर्स की एक इंस्टॉलेशन पे, वर्कशॉप पे अटैक किया, 4 हमलावर थे, 3 उसमें अफगानी थे। द होल प्लानिंग, होल इक्विपिंग, एवरीथिंग वाज डन फ्रॉम अफगानिस्तान। ये आपके ख्याल में ये जो वाक़यात हो रहे हैं, एक बंदर में हो रहा है, एक आपका जो सा है बबराई में हो रहा है, मंगी डैम में के पास हो रहा है, एंड मल्टीपल लोकेशंस, ये ऐसे ही हो जा रहे हैं, अनकोऑर्डिनेटेड। नो, देयर इज ए स्कीम बिहाइंड इट, देयर इज ए मास्टर माइंड बिहाइंड इट, एंड देयर इज एन इंटेंट बिहाइंड इट, एंड देयर इज ए लॉजिस्टिक्स बिहाइंड इट, देयर इज एन ऑपरेशनल सीक्वेंस बिहाइंड इट, जिसमें जो फैसिलिटेशन है वो अफगान तालिबान रजीम प्रोवाइड कर रहा है, मैन पावर वो प्रोवाइड कर रहा है। वाई? कि आपको पाकिस्तान की इज्जत, पाकिस्तान की तरक्की से प्रॉब्लम है।
आपको पाकिस्तान के अवाम की स्टेबिलिटी से प्रॉब्लम है? यू डोंट वांट बलूचिस्तान टू प्रॉस्पर, क्योंकि आपको पता है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान की जान है, आन है और शान है, क्योंकि आपको पता है कि बलूचिस्तान की खुशहाली एक हकीकत है जिसको कोई नहीं बदल सकता। सो यू कैन नॉट डाइजेस्ट इट, यू कैन नॉट एक्सेप्ट इट। तुम्हें कोयटा के पानी के जाने की पाइपलाइन से प्रॉब्लम है, तुम्हें हर उस चीज से प्रॉब्लम है जो कि बलूचिस्तान के आवाम के लिए है। इफ दैट बी इट, देन वी आर एब्सोल्यूट क्लियर। We have resolve and clarity. This armed forces under the leadership of the Field Marshal has absolute clarity, under the political guidance of the government has absolute clarity what to do with them. We will hunt you and we will hurt you everywhere. और ये क्लैरिटी सिर्फ यहां नहीं है, ये क्लैरिटी बलूचिस्तान के अवाम को हमसे ज्यादा है, वहां की हुकूमत को हमसे ज्यादा है। बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर, वंस दिस हैपेंड इन मंगी, ही ट्रेवल्ड बाय रोड टू ज़ियारत। ही वाज विद हिज ट्रूप्स, विद हिज सोल्जर्स, विद हिज पुलिस, ही वाज टॉकिंग विद द पीपल। ये रिजॉल्व इज एवरीवेयर। तो जो ये समझते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी मौत नजर आ रही है, ये जो 3 साल से ये जो रिजॉल्व और क्लैरिटी रियासत पाकिस्तान दिखा रही है और वो बता रही है कि ये दायरा इस्लाम से बाहर, ये खारिज है, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, ये फितना और हिंदुस्तान है, इनका बलोचियत से, बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, तो उनको परेशानी होती है। वो ये बता रही है कि इन तमाम इलीगल अफगानीज को हम उठा के बाहर फेंकेंगे, तो उनको प्रॉब्लम होती है। वो समझते हैं कि इस तरह की हरकतें करके दे कैन डिटर अस। मैंने पहले भी कहा था, मैं दोबारा कहता हूं कि आप सिर्फ उसको डिटर कर सकते हैं जो डिटर होना जानता हो। ये कोई इस दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो रियासत पाकिस्तान को डिटर कर सकता हो। सो वी आर हियर, वी विल रिमेन हियर। पाकिस्तान इज हियर, बलूचिस्तान इज हियर, द पीपल ऑफ बलूचिस्तान इज आर हियर, एंड वी विल टेक ऑन each and every terrorist, their facilitator, those who harbor them, those who furnish them, those who provide them bases wherever they are, without any distinction. Don't expect any sort of rationality and proportionality from us. अगर तुम हमारे बच्चों पे हाथ डालते हो, तुम हमारी बहादुर पुलिस पे, हमारे जवानों पे, हमारे मासूम शहरियों पे हाथ डालते हो और तुम समझते हो कि हम आगे रैशनैलिटी, प्रोपोर्शनैलिटी, बातचीत करेंगे। सो दिस इज जस्ट आई वांटेड टू कम्युनिकेट, वी वांटेड टू टेल यू कि ये जो जंग है दहशतगर्दी की, ये हर लम्हे, हर जगह आपकी फौज, आपके कानून नाफिज करने वाले इदारे, आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस और सबसे बढ़कर आपके अवाम लड़ रहे हैं। और हमें इस जंग में हर सूरत, बहर सूरत कामयाबी हासिल होगी, क्योंकि हम हक पर हैं, क्योंकि हम सच्चाई पे खड़े हैं, क्योंकि हम अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद। थैंक यू। DGISP ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਰੀਫ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਉੱਤੇ ਬਰੀਫਿੰਗ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਰਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਆਵਾਮ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਰੀਨੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮਜ਼ੀਦ ਆਖਿਆ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਰਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। 3 ਵਾਕਿਆਤ ਵਿੱਚ ਵਤਨ ਦਾ ਦਿਫਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 42 ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਮਜ਼ੀਦ ਆਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਫਿਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ
24 ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਮਾਰੇ ਗਏ। DGISPR ਦਾ ਮਜ਼ੀਦ ਆਖਣਾ ਸੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੂਲਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਮਜ਼ੀਦ ਆਖਿਆ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਰਤ ਵਿੱਚ ਹਮਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਤੇ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਆਵਾਮ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ 4 ਰੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ 3 ਬੜੇ ਵਾਕਿਆਤ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਡਰਾ ਸਕੇ। ਮਜ਼ੀਦ ਆਖਿਆ ਚਾਰ ਦਿਹਾੜ ਵਿੱਚ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ 3 ਵੱਡੇ